नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी सेंटर में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए हिंदी का वीडियो लेकर आ चुके हैं, जो कि पाठ 1 देखेंगे। और पाठ 1 का नाम है बातचीत। और बातचीत पाठ के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी है, जो कि यहाँ पे तस्वीर दिखाई दे रहा है, यही है बालकृष्ण भट्ट जी। और इन्हीं के बारे में इस चैप्टर में बातचीत हुआ है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो ऑल ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा, यानी कि परीक्षा में आपका एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस चैप्टर से नहीं छूटेगा अगर इस वीडियो को देखकर पूरा प्रश्न को याद कर लेते हैं तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, 1 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। दोस्तों, आपको बताना है कि जो बालकृष्ण भट्ट थे वह किस काल के रचनाकार है, तो आधुनिक काल के आप याद रखिएगा, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी आधुनिक काल के रचनाकार है। इसलिए एक का राइट आंसर डी होगा। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कर है जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है, तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा है। इसलिए 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट द्वारा। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, तो आप याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। इसलिए 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बेनी प्रसाद भट्ट। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। दोस्तों, आप याद रखिएगा दमयंती स्वयंवर जो रचना है वह बालकृष्ण भट्ट की रचना है। इसलिए 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट का। 5 नंबर प्रश्न कर है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, तो बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, एकांकी है, या कहानी है, या यात्रा संवरण है, या ललित निबंध है। तो आप याद रखिएगा ललित निबंध है, यानी कि बालकृष्ण भट्ट की बातचीत जो रचना है वह ललित निबंध है। इसलिए 5 का राइट आंसर डी होगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, तो बालकृष्ण भट्ट जी थे और भारतेंदु युग के निबंधकार थे। इसलिए 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा, भारतेंदु युग के। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका अवाक होकर अपने से बातचीत करना होता है। इसलिए 7 का राइट आंसर डी हो जाएगा, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। 8 नंबर प्रश्न कर है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो आप याद रखिएगा संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता होता है। इसलिए 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा, आत्मीयता। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। लेकिन आप साथ में यह भी याद रखिएगा कि 20 जुलाई 1914 को इनका मृत्यु भी हो गया, यानी कि निधन भी हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है संयुक्त स्वयंवर रचना है, यानी संयुक्त स्वयंवर जो रचना है वह किनका है, तो इस चैप्टर है बालकृष्ण भट्ट का, तो लेकिन बालकृष्ण भट्ट का नहीं है, आप इस पर नहीं मार दीजिएगा, श्रीनिवास दास जी का है। इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा, जो संयुक्त स्वयंवर रचना है वह श्रीनिवास दास जी का है। इसलिए 10 का राइट आंसर सी होगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है, तो 2 हम सहेलियों की बातचीत में उमड़ा चला जाता है। इसलिए 11 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है वाद विवाद संवाद क्या है, तो वाद विवाद संवाद जो है वो आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक है। इसलिए 12 का राइट आंसर ए होगा। 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मानसिक पत्र निकाला था, तो दोस्तों आप याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप मानसिक पत्र निकाले थे। इसलिए 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा, हिंदी प्रदीप मानसिक पत्र। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है बातचीत जो है वह किस विद्या की रचना है, तो बातचीत जो है वह निबंध विद्या की रचना है। अगर पूछेगा आपसे, अगर इस प्रकार भी ऑप्शन देगा ललित निबंध, तो वह भी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे निबंध दिया है तो इसलिए आप निबंध ही मार दीजिए, यानी कि 14 का राइट आंसर डी होगा। 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है रविशंकर कुर्सो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुने थे, तो फ्राइडे के मुख से एक बात सुने थे। इसलिए 15 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो पहले ही हम आपको बताया जो इनके लेखक है इन्हीं को मैंने बोला जाता है निबंधकार, यानी कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार जो है वह बालकृष्ण भट्ट जी है। इसलिए 16 का राइट आंसर डी होगा। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। इसलिए 17 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखे थे, तो रामचंद्र शुक्ल ने रखे थे। इसलिए 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने।
चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है, इसलिए 19 का राइट आंसर भी हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किए थे? तो आप याद रखिएगा, शायद इस प्रश्न को पहले ही बता चुके हैं। बालकृष्ण भट्ट जो थे वह हिंदी प्रदीप मानसिक पत्रिका का और हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किए थे, इसलिए 20 का राइट आंसर सी होगा हिंदी प्रदीप का। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप मानसिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किए थे? तो 1877 में किए थे निकालना प्रारंभ, इसलिए 21 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो बालकृष्ण भट्ट के पिता जो थे पेशे से वह व्यापारी थे, इसलिए 22 का राइट आंसर भी हो जाएगा व्यापारी। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो वो 100 आजान एक सुजान है ना, वो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, इसलिए 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा 100 आजान एक सुजान। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, नाटक के परिणाम में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो नांदी पाठ कहा जाता है, इसलिए 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा नांदी पाठ। 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, रविशंकर क्रुसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो 16 वर्ष तक नहीं मिला था, और यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया, इसको आप बढ़िया से याद रखिएगा। देखिए अगर चैप्टर बाय चैप्टर हम आपको तो वीडियो करा ही देंगे। अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर शो करें, इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और सब भी मैंने जितना भी हिंदी का है चैप्टर ना, उस सब का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में कराने का करा देंगे, ठीक है। 100% आशा आपको दिलवाते हैं कि हम सब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लियर करवा देंगे 100 मार्क्स का, और हो सकते हैं तो इंग्लिश का भी करा देंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, सब प्रश्नों को करा दिया जाएगा, ठीक है। और डेली इस पर आपको बता दें कि डेली आपको 8 AM में मिलेगा वीडियो, यानी कि सुबह 8 बजे डेली किसी भी हाल में आपके लिए हम वीडियो डाल देंगे। यह बात को इस बात को मैं गारंटी देता हूँ, डेली 8 बजे डाल देंगे, ठीक है। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने बोले थे? यह माने किसने कहे थे? तो बेन जॉनसन ने कहे थे, इसलिए 26 का राइट आंसर भी हो जाएगा बेन जॉनसन ने। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? तो एडिसन का है। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, यह एडिसन का मत है, आप लोग याद रखिएगा, इसलिए 27 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? उसी प्रश्नों को घुमा दिया है, तो 2 लोगों के बीच हो सकती है, यानी कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति के बीच हो सकती है, तो राइट आंसर कौन होगा? ए होगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, बातचीत से मन किस प्रकार के हो जाता है? दोस्तों आपको पहले ही हम बताए थे कि बातचीत से मन जो हो जाता है वो हल्का और स्वच्छ हो जाता है, इसलिए 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा हल्का और स्वच्छ। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वाक शक्ति के ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, इसलिए 30 का राइट आंसर भी हो जाएगा वाक शक्ति के ना होने से। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वो यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, इसलिए 31 का राइट आंसर सी हो जाएगा यूरोप के। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? तो बातचीत के जरिए, इसलिए 32 का राइट आंसर सी होगा। दोस्तों आपको मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो 9709973736 पर आप मैसेज कीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, और हिंदी का सब चैप्टर का वीडियो मैं बना के डाल दूंगा इस चैप्टर पर, और इस ग्रुप के माध्यम से PDF मिलते रहता है। आप बिल्कुल फ्री में PDF लेकर इस वीडियो के देखने के बाद आप PDF के बना के चेक कीजिएगा कि हम 32 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आप PDF इस पढ़ने के बाद PDF में बना रहे थे कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही हो रहा है। तो इसलिए इस सब बात को ध्यान में रखते हुए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं चैप्टर 2 में। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 में।